क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो इसमें हम x को लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर और ये एज इट इज़। ठीक है। फिर हमें पता है साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस इनवर्स एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये एज इट इज़। तो ये 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स 2 बाहर ले लेंगे और डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो हमें पता ही है कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है -1 अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक्स की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स का अलग से करना होगा। तो ये लिखा -2 इंटू -1 अपॉन वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट एक्स का अलग से किया तो 1/2 रूट एक्स। ठीक है। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करेंगे -1 और ये हो जाएगा x 1 माइनस एक्स और ये रूट एक्स एज इट इज़। अब ये दोनों नंबर रूट में है तो इनको कंबाइंड रूट करके लिख सकते हैं -1 अपॉन x 1 माइनस एक्स। तो ये ऑप्शन ए फर्स्ट आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सबसे पहले हम। ये प्रॉपर्टी होती है 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स। मीन्स इस x को अपर लिमिट में से माइनस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। अपर लिमिट में से x माइनस किया पाई माइनस एक्स, और इसको भी पाई माइनस एक्स। हर जगह जहाँ जहाँ पे x है वहाँ अपर लिमिट में से माइनस कर देंगे। सेक पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स। ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद पाई माइनस एक्स एज इट इज़, टेन पाई माइनस एक्स होता है -10x, और सेक पाई माइनस एक्स सेक एक्स, और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस का कॉस एक्स। अब हम ये माइनस बाहर आ जाएगा इधर, और नीचे से हमने माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये माइनस कॉमन निकाला, ऊपर वाला नीचे वाला माइनस कैंसल। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये आ चुका है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, प्लस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ से i की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 अपॉन में आ जाएगा पाई अपॉन 2 टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है। अभी हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, पाई अपॉन 2 0 टू पाई टेन एक्स, कॉस एक्स को ब्रेक कर लिया 1 अपॉन सेक एक्स। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 0 टू पाई सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स जब एलसीएम लेंगे सेक एक्स तो यहाँ पे टेन सेक एक्स इन टू में चला जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। उसके आगे क्या करते हैं, सेक एक्स को टी लेंगे तो सेक एक्स का टी लेंगे तो डी एक्स इजिकल टू आ जाएगा डी टी अपॉन सेक एक्स टेन एक्स। तो जो कि क्या हो जाएगा कट, जब हम डी एक्स की जगह रखेंगे डी टी अपॉन डी टी अपॉन सेक एक्स टेन एक्स रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1। और सेक लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि टी में हो गया अभी, तो सेक ज़ीरो की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड -1 सेक पाई की। फिर ये हो जाएगा -1 से 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, और हमें इंटीग्रेशन पता है टी स्क्वायर प्लस 1 का टेन इनवर्स टी। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ हमने लिमिट को चेंज कर लिया है। 1 से -1 था, -1 से 1 किया है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। लिमिट को चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो हो जाएगा माइनस के पाई बाई 2। और हमें पता है कि जब ऐसा लिमिट होता है -a से a, और अगर ये इवन फंक्शन है तो 2 बाहर ले लेंगे, 0 से 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। तो माइनस पाई, और इसमें लिमिट पुट कर देंगे टेन इनवर्स टी हो जाएगा। इसमें लिमिट पुट कर दिया टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0 माइनस पाई इंटू पाई बाई 4 माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस के पाई स्क्वायर बाई 4। ऑप्शन में पाई स्क्वायर बाई 4 दिया है तो पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
एफ वी रियल वैल्यूड फंक्शन, ये ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और बाकी दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 अपॉन, क्योंकि ये टी में इंटीग्रेट हो रहा है तो 4/(x-2) कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, तो और इसका इंटीग्रेट ये लिख दिया हमने, इसको बाहर लेके, है ना। और टी क्यू का इंटीग्रेट होगा T4/4 और लिमिट आ जाएगी f(x)(2) से f(x), लिमिट पुट कर देंगे तो ये f(4x)/4 -2 4/4, ठीक है। अभी हमें ये अगर ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 इसको भी सॉल्व करना है। अगर हम इसमें एक्सटेंडिंग टू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा f(4) मीन्स f2 की वैल्यू 2 आ जाएगा 16 -16 और यहाँ पे 2 रखेंगे x की वैल्यू, तो 2 - 2 0 × 4, तो ये 0 यहाँ पे 16 है, तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसीलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसमें 4 कॉमन लेके 4 कट जाएगा, है ना। अब एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 4f(x) × f'(x) और इसका 0 और इसका हो जाएगा नीचे वाले का 1 - 0, फिर 2 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा f(q2) × f'(2), वैल्यू पुट कर देंगे, f2 की वैल्यू है 2 तो 2 का क्यू इंटू f'2 की वैल्यू है 1, तो यह आ जाएगा आंसर 32। क्वेश्चन नंबर 4, ये पैराबोला दिए हुए हैं, y² = 4ax एंड x² = 4ay। ऐसे देखो, जब भी कभी 2 पैराबोला गिवन है हमें इस टाइप के, तो वैसे तो इसका मेथड है, फिगर बनाएंगे ऐसे, ये y² = 4ax और ये x² = 4ay, इन दोनों के बीच का जो एरिया है हमें ये फाइंड करना है। वैसे अगर मेथड से करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसका 0,0 और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी फिर फार्मूला पुट करेंगे ऐसे। लेकिन इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ पे हम x का कोफिशिएंट देखेंगे, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट देखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4a × 4a और 3 से डिवाइड कर देंगे। ये ट्रिक है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो 16a² / 3, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द एक्सट्रीमिटी ऑफ डायगोनल पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल के एक्सट्रीमिटी दिए हुए हैं -3 4 एंड -6 and 5। तो 3 ये पैरेललोग्राम है, इसके एक्सट्रीमिटी दिए हुए हैं, पहला 3, -4 और दूसरा -6, 5, ठीक है। तो अब हम ये मिस्टेक कर देते हैं कि -3, -4 यहाँ लेंगे और -6, 5 यहाँ ले लेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्सट्रीमिटीज़ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो ये जो डायगोनल के एक्सट्रीमिटीज़ दिए हुए हैं और आगे दिया हुआ है थर्ड वर्टेक्स आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, हमने ये ले लिया है, हमसे पूछा है फोर्थ वर्टेक्स से, ठीक है। तो हमें पता है कि डायगोनल के जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मीन्स ये मिड पॉइंट है इस डायगोनल का भी और इस डायगोनल का भी। तो पहले हम इन दोनों की हेल्प से, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से इसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2, तो 3 - 6/2 एंड -4 + 5/2, ये हो जाएगा, तो इसका मिड पॉइंट आ गया ये। तो हमें पता है कि इसका और इसका मिड पॉइंट भी यही होगा, तो अब इसका अगर मिड पॉइंट निकालें फार्मूला करके तो ये आ रहा है x - 2/2, y + 1/2, तो जो कि हमारा मिड पॉइंट ऑलरेडी हमें पास है, तो ये इसकी वैल्यू होगी और ये वैल्यू होगी इसकी। तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, x - 2/2 = -3/2, तो यहाँ से हो जाएगा x = -1 और इसकी वैल्यू रखेंगे y + 1/2 की 1/2, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी 0। तो हमारा जो फोर्थ वर्टेक्स है वो आ जाएगा x, y मीन्स -1, 0। नेक्स्ट है, ए लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सच दैट द सेंट्रॉइड AOB 1, 2, द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो देखो इसमें बोला है कि लाइन है मीट्स करे कोऑर्डिनेट एक्स को, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये लाइन है आपकी मीट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहाँ पर और यहाँ पर। तो इस लाइन का इक्वेशन पूछा है और हमें सेंट्रॉइड दिया हुआ है 1, 2,
तो सेंट्रोइड दिया हुआ था, हम इसको अपनी साइड से, हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है ए बी का, तो हमने ये ले लिया a,0 और ये ले लिया 0,b इस पॉइंट को अपनी साइड से। तो और ये ओरिजिन है 0,0। तो अब ये ट्राइंगल है तो इसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, अगर हम इसका सेंट्रॉइड वैल्यू पुट करें x1 x2 x3 की, तो 0 x1 x2 एंड x3, 0 प्लस a प्लस 0/3। ऐसे ही y1 y2 y3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। और हमें सेंट्रॉइड ऑलरेडी गिवन है 1/2 क्वेश्चन में ये, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये आ जाएगा सॉल्व करके a/3, ये आ जाएगा b/3। तो ये हमें सेंट्रॉइड ऑलरेडी गिवन है जिसकी वैल्यू 1,2। तो इससे कंपेयर करेंगे तो a/3 की वैल्यू होगी 1 और b/3 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 और b का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन निकालनी थी, तो इस इक्वेशन को या तो पॉइंट वाला फार्मूला लगा दो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला इंटू x माइनस x1, उससे आ जाएगा। या फिर हमें पता ही इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, the line 2x minus 3y is equal to 5 and 3x minus 4y is equal to 7 are the diameter। मतलब ये दो लाइन के इक्वेशन है ना, डायमीटर है सर्कल के, और हमें आगे दिया हुआ एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ 154। द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, पाई का वैल्यू दिया हुआ 22/7। तो हमें ये हमने फिगर बनाया है, ये सर्कल के डायमीटर है ये, और ये इसकी इक्वेशन ये इस वाले की, और इसकी इक्वेशन ये। ठीक है, अगर मैं इन दोनों डायमीटर को सॉल्व करूँगा तो डायमीटर कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, सेंटर पे। तो अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हमारा सेंटर आ जाएगा। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया यहाँ पे सॉल्व। तो ये सॉल्व करके एक्स की वैल्यू 1 आई है, वाई की वैल्यू -1, तो ये हमारे क्या आ गया, सेंटर। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ एरिया सर्कल का, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² 154। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और r² एज इट इज़। तो यहाँ से r² फाइंड कर लेंगे, तो r² इज इक्वल टू 49 एंड r इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमारे पास सेंटर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम, ये रहा सेंटर। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। वैल्यू पुट कर देंगे, ये h हो जाएगा और ये y हो जाएगा। सेंटर h, के होता है ना, x y, तो ये इक्वेशन थी इसीलिए ये h हो जाएगा और ये k हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑर्थोगोनली सर्कल दिस एंड दिस। तो क्वेश्चन को समझेंगे पहले। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और वो ऑर्थोगोनली कट होता है इस वाले सर्कल पे और इस वाले सर्कल पे। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होता है कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये पास हो रहा है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से पास कर देंगे, x और y की वैल्यू 0 0 रख देंगे, तो यहाँ से c का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आएगा, यहाँ पे c का वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो सर्कल है ये ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इस पर भी और इस पर भी। तो हम पहले इसके साथ लेते हैं, फर्स्ट सर्कल के साथ। ये सर्कल, ये वाला सर्कल फर्स्ट सर्कल के साथ ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, फर्स्ट सर्कल ये रहा। ठीक है, तो ऑर्थोगोनली कंडीशन होती है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो यहाँ से 2g, g की वैल्यू g ही है, और यहाँ पे g2, यहाँ से g2 की, यहाँ से g1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से g2 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ g2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, एंड प्लस 2 f1 की वैल्यू यहाँ से f ही है, और f2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगी -4, और c1 प्लस c2, यहाँ c1 की वैल्यू क्या है 0 और c2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12। तो यही सॉल्व किया तो यहाँ से f की वैल्यू आई -3/2। अब ये सर्कल दूसरे वाले सर्कल के साथ भी ऑर्थोगोनली है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनली कंडीशन इसके साथ लगाएंगे फिर से अगेन, ये दूसरा सर्कल है, ठीक है, इसके साथ लगा रहे हैं हम अब इसी पहले उसी सर्कल की, फिर से वही कंडीशन 2g1 g2। तो g1 की वैल्यू तो इसी से आएगी, इस वाले पहले वाले सर्कल से ही, और g2 की वैल्यू अब
इस वाले सर्कल से, ठीक है। तो 2G, जी तो जी ही है, G2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -4 और +2 F1। F1 की वैल्यू मतलब F1 कहाँ से आएगा, इस वाले सर्कल से, तो हम उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी। वो कितनी है, ये रहा -3/2। और F2 की वैल्यू यहाँ से -3, और C1 + C2, C1 0 और C2 -3, इस वाले कुछ C2 की वैल्यू इससे, ठीक है। यहाँ से सॉल्व किया तो जी की वैल्यू आ गई 3, और एफ और जी की वैल्यू अब हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी थी सर्कल की, इसमें हम पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा x² + y² + 6x - 3y = 0। ये दिया हुआ है द लाइन 3x - 4y + 4 = 0, 3x - 4y - 5 = 0 टेंजेंट टू द सेम सर्कल, मतलब एक ही सर्कल के टेंजेंट है ये दोनों इक्वेशन। तो हमें रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो हम ध्यान से देखें, ये दोनों इक्वेशन है ना, पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल लाइन कैसे भी हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं या फिर ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन तो पता ही होगा ना, A1/A2 = B1/B2, A1/A2, इसकी जो स्लोप है सेम आ रही है, इसकी भी 3/4 आ रही है, इसकी भी 3/4 आ रही है, तो पैरेलल लाइन से वैसे भी देखने से पता लग जाता है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन से सर्कल के टेंजेंट हैं, या तो ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा तो ये होता है हमारा डायमीटर। तो अगर मैं इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो ये मेरा आंसर आएगा डायमीटर का। ऐसे इसमें निकालूं तो भी कैसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। टेंजेंट है ना, टेंजेंट होनी चाहिए, कट नहीं करना चाहिए। फिर अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, डायमीटर मीन्स 2r निकल के आएगा। और पैरेलल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला है C1 - C2 अपन √a² + b²। तो C1 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू -5, तो 4 + 5 अपन √ इसमें a² की वैल्यू, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, सॉल्व करा 9/5। तो ये 2r की वैल्यू है, तो यहाँ से r फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा 9/10। क्वेश्चन नंबर 10, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा बीटा गामा ऑन वाई एक्सिस। तो 3D है, 3D का क्वेश्चन है। तो इसका मीनिंग क्या है, कोई अल्फा बीटा गामा पॉइंट है, उससे वाई एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसा होता है, मतलब ऐसा होगा, ये होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अल्फा बीटा गामा कहीं पे भी ले लो, यहाँ ले लो, जहाँ पे भी मैंने आपका। तो अब ये पूछा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, इस वाले पॉइंट से। तो जब ये वाई एक्सिस पे है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो सिंपल सी बात है कि एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो होगा। तो या तो ऐसे ही आइडिया लगा सकते हो आप, एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट केवल ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी लगा सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो इसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा बीटा आएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई जेड कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो आ जाएगा 0 β 0।